मेरठ में पिछले 2-3 दिन से शादी के 2 कार्ड बहुत चर्चित हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर किसी के व्हाट्सएप में उसकी चर्चा है। शहर में एक शादी हो रही है। एक तरफ है आकांक्षा गौतम और उसकी शादी की जा रही है साहिल नाम के एक मुस्लिम युवक से। साहिल जो नाम है उस मुस्लिम युवक का वो लिखा हुआ है आकांक्षा के कार्ड में, जो कन्या पक्ष की तरफ से छपवाया गया है, और दूसरी तरफ जो साहिल है, जो मुस्लिम पक्ष से कार्ड छपवाया गया है, उसमें उसका नाम लिखा है शाहबाज राणा। बेसिकली मसला ये है कि 6 साल पुराना ये अफेयर बताया जा रहा है आकांक्षा साहिल उर्फ शाहबाज राणा के बीच में, और अब उसको लेकर हिंदूवादी संगठन सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये शादी नहीं, एक लव जिहाद है, और जो आकांक्षा का परिवार है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और उसी चक्कर में उसको फंसाया गया है। मेरे साथ जो हिंदूवादी संगठन के नेता हैं वो मौजूद हैं। आप ये बताइए कि ये पूरा प्रकरण है क्या? ये प्रकरण ये है, मेरी कल लड़की से 3 से 4 बार बात हुई, आकांक्षा गौतम। मेरी बात हुई क्योंकि जिस कम्युनिटी से वो आती है मैं उसी जाति से हूँ। मैंने इस प्रकार से उससे बात करना शुरू किया तो उसने मेरे से अच्छे से बात करी, बातें उसने बतानी शुरू करी। उसने बताया कि मेरा भैया 6 साल से अफेयर है और मैंने 6 साल से उसे परखा है, देखा है, उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु ये तंत्र विद्या और ये इन सब चीज़ों के कारण वो घिरी हुई है, इनकी साजिश का हिस्सा बनी हुई है। लड़की के पिताजी LIC में बड़े अधिकारी थे, लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास जो वो छोड़ कर गए हैं वो है। ये लड़का अब मकान के सामने ही कंपाउंडर का काम करता था एक डॉक्टर की दुकान पर। इसकी बहन सगी वो भी वहीं काम करती थी। इसकी बहन के माध्यम से इसकी बहन ने वहाँ इस लड़की से संपर्क कराया अपने भाई का, और वो संपर्क होने के बाद इसके पिताजी को, जो मुझे जानकारी मिली, इसके पिताजी को एक बार बीच में पता चला था इनके अफेयर के बारे में। उस लड़की को समझाया गया, वो लड़की मान गई थी, परंतु उनकी मृत्यु होने के बाद से ये चीज़ें दोबारा से कहीं ना कहीं शुरू हुई हैं। उनके रिश्तेदारों से मेरी लगातार बात हुई, कल उनके चाचा हैं दूसरे, उनसे ही बात हुई। आज पूरे दिन से एक चाचा मेरे साथ हैं जो हम लगातार ADM DM सबके यहाँ। ये बताइए कि जो आकांक्षा है वो क्या काम करती है, और जो युवक है जिससे उसकी शादी होने वाली है उसका प्रोफाइल क्या है? जो आकांक्षा है अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और HDFC बैंक में जॉब करती है, और जो शाहबाज राणा है अपने आप को साहिल बन के जो धोखा दे रहा था उसे, वो एक डॉक्टर की दुकान पे कंपाउंडर का काम करता है। और एक हॉस्पिटल यहाँ पर है अपना राजीव हॉस्पिटल, उसमें राजीव हॉस्पिटल में वहाँ पर 2-3 लोगों के साथ उसकी बताते पार्टनरशिप है, परंतु जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप है वो लोग भी कई बार क्राइम में जेल जा चुके हैं, और इसका भी क्राइम हिस्ट्री कहीं ना कहीं है, उसको हम चेक करवाने का प्रयास कर। परिवार को आपने कन्विंस करने की कोशिश की, उनका हृदय परिवर्तन हो, ऐसा कुछ? लगातार प्रयास चल रहा है। जो इसके एक मामा थे जो नहीं मान रहे थे, आज वो भी हमारे पक्ष में है, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अभी शादी रुकी है, सगाई रुकी है, और अब अन्य संगठन और सामाजिक संगठन सब लोग मिलकर के उस बहन से भी बात करेंगे, परिवार से भी बात करेंगे, उनकी माताजी से भी बात करेंगे। जो अनहोनी इन लोगों ने अन्य महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ की है, हम चाहते हैं ये घटनाएं रुकनी चाहिए, उस बहन के समझ में आना चाहिए, और कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटनी। इनके जो चाचा हैं लड़की के वो भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आपको क्या कोई लव जिहाद जैसा शक है? हाँ, साढ़े शक है, जब उन्होंने भगा रखा है साढ़े शक है। आपने समझाने की कोशिश की अपनी? कोशिश करी, बहुत नहीं मानी वो। क्या कह रही हैं? वो तो मैं तो करूँगी, इससे करूँगी। डेट तय है, जगह तय है? हाँ, सब चीज़ तय है। मैंने समझा तो समझ में नहीं आ रही, अब मुझे एक्शन लेना पड़ा वाला। आपकी जो भाभी हैं उनको बताया? सबको समझा लिया मैंने, कोई समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने कैसे राजी कर लिया आकांक्षा ने अपनी माँ को इस शादी? अब सारी इसी का तो पता लगाना है, वो दबाव में क्यों है, क्या लालच है तुझे, इतना क्यों दब रही है तू? हैं? ऐसा जी मारपीट की धमकी दे रही, मारपीट की धमकी, कुछ भी धमकी, कुछ भी हो सकता है। वो तो वही बता सकता है अंदर खाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको क्या डर है? हाँ, हमारा डर है, वो सब मार देगी, वो तो मार देंगे, और क्या करेंगे। मुसलमान किसी का हुआ नहीं आज तक। प्रॉपर्टी के चक्कर में कार से खरीद के दे रखी है, फ्लैट से दे रखा है, स्कूटी से दे रखी है उसकी बहन को, उसके भाई को कार दे रखी है, और क्या चाहिए बताओ। अच्छा सचिन जी, आप ये बताइए कि 2-3 दिन पहले ये सारी चीज़ें जो हैं बाहर निकल कर सामने आई थी, किस तरीके का डर है और क्या आशंका आपकी है? लड़के का जो प्रोफाइल है वो बहुत लो प्रोफाइल है, और लड़की जो है वो सरकारी बैंक में नौकरी करती है।
देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, लव जिहाद में कितनी लड़कियां ब्रीफकेसों में मिली, लाश पर मिली, उसके बाद घर वाले जो है रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। लड़कियां जो बच के आ जाती हैं ब्रीफकेस में बच गई, उनकी लाश को जिस तरीके से मारा जाता है, काटा जाता है, तो जो बच गई वो आने के बाद रोती हैं। तो अभी तो जाने का टाइम है इसके, अभी वापसी आएगी नहीं आएगी तो इसका कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि अब तो पैसा उसका अगर घर देखोगे जिस जगह वो रह रहा है, गरीब घर जिसे कहते हैं, तो अब ये बताओ जिन्हें पैसों की नीड है, ज़रूरत है, वो बड़े बड़े मंडपों में पैसा कैसे इन्वेस्ट करके और किस तरीके से शादी करते। 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, 2 जश्न हो रहे हैं। तीनों ही बड़े मंडप एक हिंदू नहीं कर सकता। एक हिंदू जो सक्षम है वो इतने बड़े मंडपों में जो है 3-3 कार्यक्रम नहीं कर सकता। तो पैसा सारा का सारा लड़की का है, उसी का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसी की स्कूटी खरीदी जा रही है, उस पैसे से गाड़ी खरीदी जा रही है, उस पैसे से घर खरीदे जा रहे हैं। तो ये योजना है इसकी संपत्ति को हड़प के लव जिहाद में फंसाया, लव जिहाद में फंसा के अब इसकी संपत्ति को हड़प कर और इसे मार देंगे। 13 फरवरी को शादी होनी है और 15 को रिसेप्शन है, वलीमा है जी। हाँ, जो 13 तारीख को शादी थी वो कैंसिल हो गई, जो 9 तारीख को आज सगाई थी वो कैंसिल। वेन्यू कैंसिल हुआ या शादी कैंसिल? वेन्यू कैंसिल हुआ है। अब ये लोग गए हैं प्रशासन के पास उसकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं लड़के की, मतलब गलत भी वो करेगा, हमारी बहन बेटियों को जो है लव जिहाद में फंसा के लेके भी जाएगा। संपत्ति जो उसके पिताजी ने मेहनत से कमाई थी उस पर भी इनका कब्जा हो जाएगा। कल को घर मकान कुछ रहेगा नहीं, माँ भी धक्के खाती फिरेगी। जो आकांक्षा है उसके परिवार के लोग ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ना, आकांक्षा को साथ लेके गया है अधिकारियों के पास लड़का, जो जिसको आप लोग आरोपी बता रहे हैं वही लेके गया है और वहाँ सुरक्षा की मांग कर रहा है। यानी कि इन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की सरकार इन्हें सुरक्षा और दे दे। ये हमारी बेटियों को भी भगा के ले जाएंगे, लव जिहाद करेंगे, धर्मांतरण कराएंगे, मारेंगे, ब्रीफकेस में रखेंगे, अब इन्हें सुरक्षा और देंगे। अच्छा, शादी के लिए सरकार ने पिछले दिनों एक शासनादेश लेकर आई थी और ये कहा था कि अगर इंटरकास्ट मैरिज है तो उसके लिए परमिशन आवश्यक है। वो आपने किसी अधिकारी से डिस्कस किया? सबसे बात हो गई हमारी, जो शादी के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी है वो बाई चैनल डीएम, एडीएम सिटी सबकी रिपोर्ट, LIU सबकी रिपोर्ट लगती है उसमें। उन रिपोर्टों में चाचा का कहना है विरोध है, वो विरोध भी लिखा हुआ है उसके अंदर, और इन लोगों ने जो बयान दिए हैं वो भी दर्ज है उसमें। हमारा कहना है डीएम साहब ने कोई अनुमति अभी तक नहीं करी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कोर्ट मैरिज कहते हैं, कोर्ट मैरिज करके लाएं। जब से लव जिहाद का कानून योगी जी ने 2019-20 में जब आया था, नवंबर 2020 में, तो बहुत सारे ऐसे मामले आए कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अदर कम्युनिटी का जो है वो 45 दिन का, 60 दिन का नोटिस हो गया कि इसी में सबके घर परिवार को नोटिस जाएंगे, पता लगेगा कि शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब इनका प्रोसेस भी अभी पूरा नहीं हुआ है। जब डीएम साहब ने अनुमति नहीं दी, एडीएम सिटी ने अनुमति नहीं दी, तो शादी करा कौन रहा है, किसके कहने पे? और अगर कोर्ट मैरिज करिए, उन कागजों की जांच कराओ। कोर्ट मैरिज में भी वही सारी प्रक्रिया नहीं, प्रोसेस वही है, लेकिन कोर्ट मैरिज के अंदर भी आप लोग 161 के 64 के बयान लड़की करा सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है। शादी की अनुमति 2 धर्मों की अगर कोर्ट ने दी है, वो कागज जेन्युइन है इसके, तो उन कागजों को दिखाएं। अच्छा सचिन जी, हम थोड़ा सा और आगे जाके सोचते हैं कि अगर चूँकि वो पैसे वाले लोग हैं, जो लड़की के परिवार है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके प्रभाव में है, और अब उन दोनों परिवारों ने ये तय कर लिया है कि हमें शादी करनी है, वो यूपी में ना करें, दिल्ली में, हरियाणा में, कहीं जाके कर लें। जहाँ जाएंगे वहीं पहुँचेंगे। अभी तो मेरठ के मंडपों में पहुँचे, एक एक पल पल की न्यूज़ इनकी सब मिल रही, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लव जिहाद तो आप कह रहे हो ना, लेकिन उनका जो लव अफेयर है, बहुत लड़कियां मर गई लव जिहाद में, उनका क्या कर लिया सरकारों ने, प्रशासन ने। हम बच्चियों को हम देते, इन्हें पूछते रहें, देते रहें इन्हें, एक भी लड़की जो हमारी नज़र में रहेगी उसे जाने नहीं देंगे। मतलब उनको चेज भी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, चेज भी। गुंडागर्दी हुई ना? अरे देखिए, आप इसे गुंडागर्दी कह लो, कुछ कह लो, अगर मेरी बच्ची होती तो अब तक उठा के इसे ना घर में बंद करता। पहले तो बच्ची तो मेरी घर में रहती, मैं इसे उठा के बंद करता। जो लड़का है उसकी बात, हाँ, उस लड़के को बंद करता पहले लाके, क्योंकि बच्ची कंट्रोल में। हमारे ही संस्कार कहीं ना कहीं ऐसे हैं, जिन संस्कारों की वजह से, और कुछ संस्कार क्या, कुछ ट्रेजेडी उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों के जो है बाप नहीं है, एक्सपर्ट डेथ हो गई, भाई नहीं है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर महिला का होता है। अच्छा, अभी आपने एप्लीकेशन दी है इनके चाचा ने, और चाचा ने थाने में भी दिया एप्लीकेशन, हम थाने में खड़े हैं, FIR वगैरह कराएंगे, और एडीएम सिटी को भी जो है डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम एप्लीकेशन दी है डीएम साहब द्वारा। वेन्यू वालों को भी बताया है कि वो यहाँ कार्यक्रम होने दें या नहीं होने दें? वेन्यू वाले कैंसिल ही करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे कार्यक्रम होने नहीं देंगे, ना सगाई, ना शादी, ना रिसेप्शन, कुछ भी नहीं होगा। ये एक मामला है जिसको कहा जा रहा है हिंदूवादी संगठन की तरफ से, ये लव जिहाद है, और जब जो आकांक्षा और साहिल हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, वो सुरक्षा मांग रहे हैं कि ये
उनका लव अफेयर है और वो अब शादी करना चाहते हैं। और ये साफ कहा हिंदूवादी संगठन ने कि हम किसी भी सूरत में प्रदेश में या प्रदेश से बाहर ये शादी नहीं होने देंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।